नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सारंगी एंड इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन प्रीमियम कॉटन ब्रांड कस्तूरी के बारे में। तो जो हमारा बहुत बड़ा कॉटन इंडस्ट्री है उसको एक बूस्ट देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक ब्रांडिंग शुरू किया है कस्तूरी कॉटन के नाम पे। तो इसमें हमारे फार्मर्स को, एक्सपोर्ट को कैसे कैसे बेनिफिट होगा इसके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस लेक्चर में। आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें मोटिवेटेड करते रहिए। बहुत लोग हमसे जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़िए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, ये हमारा एश्योरेंस है आपको। और हमें मोटिवेटेड करते रहिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाते रहें। तो चलिए इसके करंट अफेयर से शुरू करते हैं। पहले कस्तूरी कॉटन का ब्रांड एंड उसका लोगो ऑन द ईव ऑफ सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे जो कि 7 अक्टूबर को होता है, अनवील किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल श्रीमती स्मृति ईरानी मैम। तो इसका लोगो आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा लोगो बनाया गया है एंड ये पहली बार इंडिया में हो रहा है, एक कॉटन को ब्रांडिंग नेम दिया जा रहा है। आपको पता है इंडिया का कॉटन बहुत फेमस था पास्ट में, लेकिन आफ्टर द इन्वेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स इंडिया का कॉटन को बाहर कौड़ियों के दाम बेचा गया और ये जो इंडिया का कॉटन इंडस्ट्री था वो चरमरा गया। तो इसीलिए आफ्टर द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने के लिए, उसको एक बूस्ट देने के लिए, कॉटन ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक ब्रांडिंग किया जा रहा है व्हिच विल रिप्रेजेंट व्हाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्यूरिटी, लस्टर, यूनिकनेस एंड इंडियन। तो ये सब करने से इंडिया का जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको वर्ल्ड मार्केट में एक पहचान मिल पाएगा। और हम मिनिस्ट्री की अगर माने तो ट्रेडर्स को 5% तक ज्यादा मुनाफा हो सकता है एंड 5% इज नॉट ए स्मॉल नंबर, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल में इंडियन कॉटन इंडस्ट्री में ट्रेड होता है। तो इंडियन कॉटन इंडस्ट्री कैसा है, कैसे क्वालिटी एश्योर किया जाएगा कस्तूरी ब्रांड में, तो ये सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। आप चलिए आगे देखते हैं हम। तो पहले थोड़ा कॉटन क्रॉप के बारे में देख लेते हैं। एक नेचुरल प्लांट फाइबर है, जो सीड होता है उसके चारों तरफ ये फाइबर्स लगे रहते हैं और इसको मैनुअली हमें निकालना पड़ता है। एक खरीफ क्रॉप है तो रेनी सीजन में ही होता होगा, लेकिन ड्रॉट रेजिस्टेंस है, ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए। 50 to 100 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो बहुत है। जनरली ब्लैक कॉटन सॉइल में अच्छा उगता है, जिसे हम कृष्णमूर्तिका या फिर रेगुर सॉइल बोलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, इन व्हिच स्टेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉटन क्रॉप इज ग्रोन इन इंडिया। इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है? इसका आंसर मुझे आप कमेंट थ्रेड में बताएंगे। इसके प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, फाइबर की तरह तो हम यूज करते ही हैं, ऑयल की तरह भी यूज करते हैं, एनिमल फेट की तरह भी यूज करते हैं। तो कॉटन को फाइबर से एक यूजेबल कॉटन की तरह यूज करने में बहुत लेबर इंटेंसिव काम हो जाता है। तो पहले इसको फार्म से लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैनुअली इसे लिया जाता है। उसके बाद उसके कूड़े कचरे जो हैं उसको निकालना पड़ता है। उसके बाद पानी में डाल के उसको गिनिंग किया जाता है, गिनिंग से स्पिनिंग किया जाता है। ये आप स्कूल में पढ़े होंगे ये प्रोसेस। फिर वेविंग किया जाता है और फाइनली थ्रेड्स निकलते हैं जिससे हमारा कपड़ा सिलता है। इंडिया में 2 स्पेसीज के जो जिनम होते हैं कॉटन के वो बहुत फेमस हैं, दैट इज द गॉसिपियम आर्बोरियम एंड गॉसिपियम हर्बासियम। ये ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या फिर एशियाटिक कॉटन बोला जाता है इनको। एंड अमेरिकन कॉटन भी है, इजिप्टियन कॉटन भी है, जो कि आजकल नए उगते हैं जिन्हें न्यू वर्ल्ड कॉटन स्पेसीज बोला जाता है। इंडिया में बहुत फेमस है बीटी कॉटन, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसके डीएनए में चेंज करके ऐसा बनाया गया है जिसके लिए ये पेस्ट कंट्रोल हो जाता है, पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, कोई भी कीड़ा इसमें लगता नहीं है, तो आउटपुट बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया। तो जो भी इंडिया में कॉटन प्रोड्यूस होता है वो अल्टीमेटली चला जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का बहुत बड़ा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, टेक्सटाइल पे तो डिपेंड करेंगे ही। और जो भी प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल यूज में आता है वो अल्टीमेटली एक कैश क्रॉप बन जाता है, इकोनॉमिकली बहुत इफेक्टिव हो जाता है और पैसा बना के देता है फार्मर को। तो हमारा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो जाए या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो जाए, कॉटन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है इन इंडियन इकोनॉमी। और हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं वर्ल्ड में। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कॉटन। तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट में हमारा नंबर 3 है, चाइना है नंबर 1 में, यूएस है नंबर 2 में एंड इंडिया इज नंबर 3 इन एक्सपोर्ट।
और जो भी हमारे फील्ड हैं वो भरे पड़े हैं बीटी कॉटन से। जैसे कि मैंने आपको बताया बीटी कॉटन इज रिलायबल, आउटपुट बहुत अच्छा देता है एंड पेस्ट रेजिस्टेंट होता है। तो इसीलिए 90% ऑफ द फील्ड्स आप फील्ड विथ बीटी कॉटन, हाइब्रिड कॉटन बोल सकते हो आप। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 2002 में। जो भी इंडिया का प्रोड्यूस है जो कि एनुअली 6 मिलियन टन से भी ज़्यादा होता है, ये टोटल वर्ल्ड के साथ अगर हम कंपेयर करें तो 23% होता है। तो मैं रफली बोल सकता हूँ 1/4 मतलब 1/4 ही हो जाता है। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कॉटन की, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे टाइप के इनऑर्गेनिक कॉटन भी आ गए हैं जो कि लैब में भी बन सकते हैं। अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक कॉटन की बात करें जो फार्म में बनते हैं तो उनमें से 51% सिर्फ इंडिया में बनते हैं। तो 1/2 तो हाफ से भी ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा बनता है इंडिया में। तो ये इतना बड़ा प्रोड्यूस को वर्ल्ड मार्केट में एक पहचान दिलाने के लिए ब्रांडिंग किया जा रहा है। तो वो ब्रांडिंग कैसे किया जा रहा है आगे हम देखते हैं। इंडिया का जो कॉटन प्रोड्यूस है वो वर्ल्ड मार्केट में इतना अच्छा माना नहीं जाता है, क्योंकि हमारे फार्म सेक्टर में हो या फिर प्रोसेसिंग सेक्टर में हो कुछ ना कुछ तो कमी रह जाता है। इसीलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स विद द हेल्प ऑफ अपेडा, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दोनों मिलके, ये अपेडा आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर, याद रखो क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अपेडा ये दोनों मिलकर एक ऐसा सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हो। अगर कोई फार्म प्रोड्यूस, कॉटन प्रोड्यूस ये सर्टिफिकेशन लेके जाता है वर्ल्ड मार्केट में, देन उसका सस्टेनेबिलिटी, उसका इंटीग्रिटी, उसका ट्रेसेबिलिटी, उसका रिलायबिलिटी, ये सब अश्योर किया जाए, एक ब्रांड वैल्यू दिया जाएगा उसको, सो दैट उसका क्वालिटी मार्केट में ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 5% तक ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं जो ट्रेडर्स। और आगे ऐसा ही कुछ सोचा जा रहा है नॉन ऑर्गेनिक कॉटन के लिए, जो कि ऐसा ही रिलायबल बनाए उसको विद द हेल्प ऑफ अपेडा। एंड आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर जो कि हेल्प करते हैं कॉटन इंडस्ट्री को, जैसे कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1970 से एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में। एंड इसका काम ये है कि कॉटन का प्राइस तो नॉर्मली हाई ही रहता है, लेकिन अगर कभी कॉटन का प्राइस लो हो जाए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये डिसाइड भी करता है एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस में प्रोक्योर भी करता है फ्रॉम द मार्केट। एंड इस अभी इसने एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन बनाया है जिसको बोला जाता है कॉट अलाई, जो कि फार्मर्स को वेदर कंडीशन, क्रॉप सिचुएशन एंड बेस्ट फार्म प्रैक्टिस क्या है वो बताएगा, जिसका एक प्राइमा फेसी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। इसके 430 प्रोक्योरमेंट सेंटर से ऑल ओवर द इंडिया, जो कि कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में। एंड 2 इंडिया के रिसर्च सेंटर हैं इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, एक ही है एक्चुअली, इसके 2 ब्रांचेस है, एक नागपुर महाराष्ट्र में है एंड दूसरा सिरसा हरियाणा में है। तो ये है सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हेल्प करते हैं कॉटन इंडस्ट्री को। तो आगे चलते हैं, देखते हैं वर्ल्ड कॉटन डे के बारे में, क्योंकि इसको जो अनाउंस किया गया था वो वर्ल्ड कॉटन डे पे ही अनाउंस किया गया था। वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 अक्टूबर को एंड ये दूसरा ही ओकेजन है जब ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि ये शुरू ही हुआ था बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2019 बाय द हेल्प ऑफ इनिशिएटिव ऑफ कॉटन 4, जिसे बोला जाता है 4 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, जिनका नाम है बेनिन, बर्किना फासो, चैड एंड माली। तो अभी कुछ एग्जाम्स में अफ्रीकन कंट्रीज के कैपिटल पूछ रहे हैं, तो मुझे आप बर्किना फासो का कैपिटल क्या है बताओगे कमेंट थ्रेड में। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, आप एक बार ट्राई तो करो बोलने का या फिर लिखने का, वो अच्छा लगेगा आपको। एंड इस बार का जो 2020 का वर्ल्ड कॉटन डे था उसका थीम था कॉटन द फाइबर दैट मूव्स मी, ओके। एंड इसमें कोलैबोरेशन किए हैं 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अनकैड जोशा बोला जाता है, एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एंड इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी। तो यहाँ पे हम अपना एनालिसिस खत्म करते हैं। कैसा लगा ये एनालिसिस आप मुझे जरूर बताइएगा। हम होपफुल हैं कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बहुत हेल्प करे हमारे फार्म सेक्टर को, कॉटन इंडस्ट्री को। तो चलते हैं हमारे एंड की तरफ। अगर कोई शिकायत है आप मुझे जरूर बताइएगा, क्वेश्चन के आंसर भी दीजिएगा। These are some resources of PT. Please do follow them. CA with PT will definitely help you. Civil Tapasya, PT Gurukul, these are very good platforms. They will tremendously help you in the examination. Thank you for listening to this lecture. I am signing off. God bless you people.